हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन क्या कहता है वो देखिए। ए सेट ऑफ इक्वेशंस गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन ए टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। यहाँ पर होता क्या है, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, यानी कि 4 इक्वेशंस हैं। उन 4 इक्वेशंस क्या बताते हैं, दो फ्रेम के बीच में, दो इनर्शियल फ्रेम के बीच में रिलेशन बताते हैं, है ना। और दो वो इनर्शियल फ्रेम जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करना चाहिए। अगर हाई स्पीड नहीं होता है, अगर यहाँ पर आप हाई स्पीड नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हाई स्पीड नहीं होता है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है ना। स्लो स्पीड में जैसे कि हम लोग नॉर्मल जैसे चीज़ में देखते हैं, कार का हो गया, बस का हो गया, बाइक का हो गया, है ना। तो उन सारी चीज़ों पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है। लेकिन जब बहुत ही हाई स्पीड से, जैसे कि कोई स्पेसशिप पे हो गए, है ना, कोई रॉकेट वॉकेट पे हो गए, तो उस पर क्या लगता है, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ये दोनों क्या है, एक डिफरेंस बिटवीन भी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वो 4 इक्वेशंस जो है उसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग 2 फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 2 फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक को हम लोग एस फ्रेम मान लेते हैं, एक को एस फ्रेम, और दूसरे को हम लोग एस डैश फ्रेम मान लेते हैं। और ये दोनों जो फ्रेम है मूव कर रहे हैं, और उसका मूवमेंट हम लोग एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, है ना, एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं। और इसका स्पीड हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका स्पीड हम लोग v मान लेते हैं। और हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2 ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्या कहता है कि जो स्पीड है, लाइट का स्पीड किसी भी रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, हमेशा एब्सोल्यूट होता है, यानी कि लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है ना। तो इस फ्रेम में अगर हम बात करें डिस्टेंस की, जैसे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट का अगर हम लोग पोजीशन लिखने की कोशिश करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ct, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर अगर एक पॉइंट है और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। यहाँ पर मैंने देखिए एक्स और एक्स डैश चेंज हुआ, यानी कि एक का पोजीशन एक्स, दूसरा का एक्स डैश, लेकिन जो स्पीड है हम लोग के पास सी, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। और हम लोग को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमें क्या कहता है कि एक्स और एक्स डैश के बीच में रिलेशन क्या था, एक्स और एक्स डैश के बीच में एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। लेकिन यहाँ पर हम लोग को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, वो होगा गामा। हम लोग क्या करेंगे, गामा से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, ये गामा क्यों आया, ऑब्वियसली दोनों तो अलग अलग है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये गामा एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि जब हम लोग बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं तब क्या होता है, लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और टाइम का डायलेशन हो जाता है ना। तो उन दोनों की वजह से जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हो तो ये जो लेंथ आपको दिखाई पड़ रहा है ये छोटा हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे मान लीजिए, और जो टाइम है वो बहुत ही स्लो हो जाएंगे, है ना। तो उसी की वजह से जो इफेक्ट, 2 इफेक्ट हम लोग को दिखाई पड़ेगा, वो गामा हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है ना, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पर सी टी का पुट कर दूँ, सी टी इज इक्वल टू गामा, एक्स डैश के जगह पर मैं क्या कर दूँ, सी टी डैश कर दूँ प्लस वी टी डैश, है ना। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया है, ठीक है। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स और एक्स डैश के बीच में रिलेशन हम लोग को तो पता चल गया। अब एक्स डैश की बात करते हैं। एक्स डैश इक्वल टू क्या था हम लोग के पास, एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोग को मिला ये, है ना। इस एक्स डैश को इधर लाइए तो इस एक्स को उधर लाइए तो ये बन जाएंगे, है ना। और साथ में एक गामा को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक्स डैश का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से सी टी डैश होगा, गामा का गामा रख दीजिए। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू होगा हम लोग के पास सी टी, एक्स का वैल्यू हम लोग के पास होगा सी टी माइनस वी टी, है ना। तो यहाँ से दोनों से अगर एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते थे, टी डैश को कॉमन ले सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, सी टी डैश इज इक्वल टू गामा टी सी माइनस वी। यहाँ से हम लोग टी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, टी डैश की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो टी डैश इक्वल टू क्या होगा, अगर दिखाई पड़ रहा है, हाँ, टी डैश इक्वल टू क्या होगा, ये सी को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो गामा टी बाई सी सी माइनस
वी, है ना। तो टी डेज का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, गामा टी बाई सी, सी माइनस वी। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सही दिखाई पड़ रहा है, ये टी डेज का वैल्यू लेके, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये टी डेज का वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। टी डेज का वैल्यू लेके हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना। इस टी डेज को आप लोग तो कॉमन भी ले सकते थे, तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 को जब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो वो होगा इस तरह से, सी टी इज इक्वल टू गामा टी डेज सी प्लस वी। देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये टी डेज को कॉमन ले दिया। अब इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, टी डेज का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। सी टी इज इक्वल टू गामा, टी डेज का वैल्यू क्या था, गामा टी बाई सी, गामा टी बाई सी, साथ में क्या था सी माइनस वी, सी माइनस वी, और साथ में ये तो पहले से ही था क्या, सी प्लस वी, है ना। अब थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल जाएगा क्या, हम लोग देख लेते हैं। ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये टी इधर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो ये सी इधर आ जाएंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, गामा 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 स्क्वायर, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला टाइप बना रहा है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, है ना। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा। अब हम लोग गामा स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, एक्चुअली हम लोग को क्या चाहिए पता है, हम लोग को गामा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नया क्या आया, देखिए यही इक्वेशन होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, यही इक्वेशन हम लोग का लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ गामा का वैल्यू चाहिए, हम लोगों को सिर्फ गामा का वैल्यू चाहिए, है ना। गामा का वैल्यू पुट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो गामा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, इधर लाइए सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, है ना। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ऊपर तो सी स्क्वायर रखने दीजिए, यहाँ से हम लोग सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर तो सी स्क्वायर था ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे हम लोग क्या हो जाएंगे, स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे तो ये सी हो जाएंगे, सी स्क्वायर एक्चुअली कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा क्या, 1 बाई रूट ओवर, ये स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो रूट ओवर हो जाएंगे, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही हम लोग का वैल्यू है, यही हम लोग का किसका वैल्यू है, गामा का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए, ये गामा का वैल्यू जब आप लोग इधर पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कीजिए, है ना, क्योंकि आगे जाके आपको वो हेल्प होने वाला है। कैसा हेल्प होगा वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 1 बाई गामा स्क्वायर, इसको जब हम लोग 1 बाई गामा स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, 1 बाई गामा स्क्वायर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। 1 बाई गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएंगे। और आप लोग क्या कीजिए, 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना। और इसे आप लोग, ये बाद में यूज होगा, अभी जो फिलहाल हम लोग को यूज होगा वो होगा ये गामा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये आगे जाके हमको हेल्प करने वाले हैं, है ना। 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे आप लोग इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, गामा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम लोग के पास क्या था, एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, है ना। तो इस पर हम लोग गामा का वैल्यू पुट करते, वो क्या है, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ऊपर तो बचा आप लोग के पास एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1A पुट करिए, इक्वेशन नंबर 1A, है ना। ठीक उसी तरह एक्स डैश का क्या था, एक्स डैश का था गामा एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश का क्या था, गामा एक्स माइनस वी टी था। अब हम लोग गामा का वैल्यू पुट करते थे, गामा का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा, है ना। रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। तो ऊपर क्या बचा, एक्स माइनस वी टी बचा, है ना, इक्वेशन नंबर 1B। अब हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों जो है ये है आपके लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, ये क्या है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन, है ना, एक्स और एक्स डैश। लेकिन हमें टी का रिलेशन भी तो फाइंड करना है, टी और टी डैश का रिलेशन। देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, टी चेंज हो रहा है और एक्स डैश चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को टी और टी डैश का रिलेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने सिर्फ एक्स डैश का रिलेशन फाइंड किया है। और आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर वाई और वाई डैश का कोई भी चेंज नहीं आएगा और जेड डैश कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ जो ये फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है,
है ना। तो y और z में कोई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। ये जो पॉइंट था ये सिर्फ आगे गया है, ऊपर या नीचे या साइड में नहीं गया है, सिर्फ आगे x डायरेक्शन में गया है। तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। जो हम लोग के y है, y वो सेम रहेगा, y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश। अब हम लोग को सिर्फ t और t डैश का रिलेशन फाइंड करना है ना। तो हम लोग रैप कर देते हैं ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा लिख सकते हो, लिख लीजिए आप लोग, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, t और t डैश का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये हम रखने देते हैं, ये थोड़ा सा रख देते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 4 इक्वेशंस आएंगे। मैंने आप लोगों को बोला था वो 4 इक्वेशंस क्या है, 2 तो हम लोग को मिल गया, x और x डैश का। अब t और t डैश का फाइंड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग के पास, है ना, t और t डैश का। t डैश यहाँ पर मैंने एक आपको लिखने के लिए बोला था कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बोला था 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या था, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। शायद इक्वेशन नंबर 3 या 2 होगा, है ना। तो ये हम लोग को अभी यूज़ होने वाला है ना। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या था, x इक्वल टू गामा था पहले, है ना, गामा x डैश प्लस v t डैश, है ना। और हम लोग के पास क्या था, x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो x डैश का वैल्यू है वो जाकर यहाँ पुट कर देते हैं। जो हम लोग के पास x डैश का वैल्यू है ना वो जाकर यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू गामा x डैश के जगह पर गामा x माइनस वी टी। थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मज़ा आने वाला है। देखिए x इक्वल टू x गामा x माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। ये गामा को उधर ले आइए, x बाई गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, गामा x माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश, है ना। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो इधर लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि x बाई गामा, है ना। अब इसमें माइनस साइन कुछ भी आएंगे, नहीं आएंगे। देखिए अब कौन से चीज़ को हम इधर लाएंगे, ये इसको लाएंगे। देखिए हम लोग को सिर्फ टी डैश चाहिए, हम लोग को अभी क्या चाहिए, टी डैश चाहिए। तो टी डैश को हम लोग इधर ही रखने देते हैं और बाकी जो 2 टर्म्स है वो हम लोग इधर लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि माइनस गामा एक्स प्लस गामा वी टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी डैश। आप लोग बोर्ड को देख रहे हैं, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, वी टी डैश, है ना। तो हम लोग v को उधर फेंक देते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो वी टी डैश है वो क्या है, x बाई गामा माइनस गामा x प्लस गामा वी टी, है ना। तो मैं थोड़ा सा अदला बदली करके लिखा। अब ये जो v है हम उधर फेंक देते हैं, यानी कि ये सारा इक्वेशन में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो v है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, v। तो टी डैश इक्वल टू हम लोग के पास क्या आए, टी डैश इक्वल टू हम लोग के पास आए x बाई गामा v, है ना, x बाई गामा v माइनस गामा x बाई v माइनस गामा x बाई v प्लस गामा वी टी बाई वी प्लस गामा वी टी बाई वी। और ये भी और ये भी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, गामा टी। तो हम लोग क्या करते हैं, गामा टी को पहले ला लेते हैं, फिर गामा एक्स बाई वी प्लस एक्स बाई गामा वी, इन दोनों को साइड में रख देते हैं। अब हम इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। ये पहले वाले को ही कॉमन ले लेंगे, गामा एक्स बाई वी को कॉमन ले लेते हैं। तब हम लोग के पास क्या आएंगे, 1 माइनस क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गामा एक्स बाई वी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या था, एक्स बाई वी तो पहले से ही था तो क्या नहीं था, गामा नहीं था, तो गामा स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आया मेरी बात को। देखिए यहाँ पर एक्स बाई वी तो पहले से थे, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, लेकिन ऊपर तो गामा था ही नहीं, तो अंदर गामा स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तो 1 बाई 1 माइनस गामा स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं। तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो इक्वेशन है वो यूज़ होने वाले हैं, है ना, होने वाले हैं। तो 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स बाई वी इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से v और v को कैंसिल कीजिए, बचेगा क्या हम लोग के पास, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स वी बाई सी स्क्वायर, है ना, गामा एक्स वी बाई सी स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ गए। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टी को कॉमन ले लेते हैं, टी को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे हम, टी तो कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर टी है ही नहीं, तो गामा कॉमन आएंगे, अंदर बचेगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, टी माइनस एक्स वी बाई। तो मैं ये वाला रैप कर देता हूँ, पहले वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, रैप कर देता हूँ मैं। अब देखिए
अब देखिए क्या होगा ये, अब देखिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन कोई बात नहीं। टी डैश इज इक्वल टू गामा का वैल्यू हम लोग को पता है, गामा का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, इज इक्वल टू पहले वाले हम लोगों ने क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। यही तो हम लोग के पास क्या है, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा इक्वेशन यानी कि सी इक्वेशन है ना। तो ये हम लोग के पास आ गए। तो सिमिलरली लिख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी डैश है ना, टी डैश प्लस एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर, नीचे क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कुछ नहीं किया, माइनस के जगह पर प्लस, टी के जगह पर टी डैश, एक्स के जगह पर एक्स डैश है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए। यहाँ तक क्या होगा, ये 1D होगा। तो 1A 1B और 1C है ना, 1C और 1D हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आई होप आप लोग कोई भी डाउट नहीं है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो है ना। तो इसे लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।